ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਵसीय ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ गीता ध्यान गीता प्रवचन ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ वास्तव में गीता ज्ञान जो है वो पूरी मानवता के लिए है। जीवन को कैसे अच्छे से जिया जाए उसके लिए गीता ज्ञान है। जो आजकल टेंशन स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़ रहे हैं और तो और बच्चों में भी देखा जा रहा है, बच्चे भी अपने ऊपर इतना स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी आयु में, जो पहले कभी नहीं होता था। तो ये स्ट्रेस फ्री होके कैसे जी, टेंशन फ्री होके कैसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाए, उसके लिए गीता है। लाइफ है तो स्ट्रगल्स तो रहेंगे हर फील्ड में, हर एज में। स्ट्रगल्स में मन घबराए नहीं, उकताए नहीं, मजबूती से अपना रास्ता निकाले, उसके लिए भगवत गीता। तो भगवत गीता को हमारे जो मुख्य सभी जितने भी राष्ट्रभक्त हुए गीता का आश्रय लेके पूरा फ्रीडम मूवमेंट देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम, तो उसमें जितने स्वतंत्रता सेनानी थे सबके हाथ में गीता थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय लाठियां लग रही थी, श्लोक बोल रहे थे। शहीद भगत सिंह गीता पढ़ते थे। उधम सिंह जी की जेल में गीता के श्लोक रहते थे। मदन लाल टिंगरा फांसी के फंदे पे थे तो भगवत गीता हाथ में थी। ऐसे ढेरों उदाहरण वर्तमान में देखें तो बहुत। अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने स्टूडेंट्स को एक बार संबोधित करते हुए कहा कि मेरा अपना ये एग्जाम्पल है कि मैं एक बार जीवन में इतना उसमें आ गया था बचपन में कि मुझे लग रहा था कि जीवन किसके लिए क्या है, नहीं तब मैंने गीता पढ़ने का और मुझे लगा कि जो चैलेंजेस हैं उनसे मजबूती से फेस करोगे तो सफलता का शिखर मिलेगा। तो उन्होंने कहा मेरा अपना उदाहरण उसके लिए। तो उनका जो लास्ट अपने जीवन का था संदेश नालंदा विश्वविद्यालय में, पर उसके बाद तो चले। उन्होंने ये कहा था कि अगर विश्व को शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग पे चलना। यहाँ भी हम वही बात गीता की सरल शब्दों में गीता पाठ के द्वारा, गीता सूत्रों के द्वारा सबको संदेश दिया जा रहा है। कल तक भी करते रहे। महाराज जी कहीं ना कहीं भगवत गीता जो है हमें आंतरिक जो युद्ध चलता है हमारे मन के अंदर, उसको भी साधने का, किस तरह से उससे पार जाए, ये भी बहुत प्यारा संदेश देती हुई नजर आती है। निश्चित रूप से देखो, युद्ध कहें या स्ट्रगल कहें, स्ट्रगल्स अंदर भी है बाहर भी। अंदर में कहीं ना कहीं मनुष्य को महाभारत रहता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच, अच्छे बुरे के रूप में। और कहीं ये युद्ध जो होता है जब ओवर थिंकिंग अंदर चलने लगती है, वो भी एक स्ट्रगल बन जाती है। और वो आप देखिए चेहरा बता देता है सब। जिसकी ओवर थिंकिंग आदत है उसके चेहरे पर मायूसी, और जो मन को स्टेबल कर लेता है उसका चेहरा बताएगा आपको स्वाभाविक। महाराज जी तो उसमें क्या है, जब भगवत गीता ये कहती है एक तो अपने अपने फील्ड में पॉजिटिव लक्ष्य का ध्यान रखो, लेकिन फ्यूचर की टेंशन लेके नहीं, प्रेजेंट में जीने का प्रयास। गीता का ये संदेश है कि अपना कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता नहीं। अर्थात आगे क्या मिलना है उसकी पहले से चिंता ना करो, वो आपकी विल पावर बिगाड़ेगी, आपको संघर्षों में दबा देगी। तो फ्यूचर की टेंशन नहीं बनाओ, प्रेजेंट को अच्छे से जियो, फ्यूचर अपने आप। महाराज जी जब हम मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं तो प्रवचन सुनते हैं, आपकी आज बात सुनी, प्रवचन सुने, तो हमारा ध्यान किस ओर था। जब हम यहाँ से निकल जाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और बढ़ जाता है, उसके बारे में बताइए। देखो क्या है, अभ्यास जारी रखना पड़ता है। वैसे एक सिद्धांत है, पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव से बहुत पावरफुल। शक्कर की, शुगर की एक चम्मच
पूरे एक गिलास चाय की कड़वाहट खत्म कर देती है, अपना प्रभाव बना देती है। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे बढ़ा के रखोगे ना, तो मुझे ऐसा बनना है कि अच्छा लक्ष्य लो, फिर उसका लगातार असर। अधिकतर ये समस्या आपने जो कहा होती है कि मंदिर में आते हैं तो कुछ और होते हैं, बाहर जाते हैं तो कुछ और होते हैं। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, सत्संग में बैठते हैं कुछ और होते हैं, व्यवहार में कुछ और होते हैं। सत्संग में तो हम सोचते हैं गुस्सा नहीं करना, लेकिन व्यवहार में फिर देखा जाता है कि ऐसा हो जाता है। तो बार बार अपने आप की कमियां देखनी कि सत्संग में भी मैं जाऊं और ये भी करूं तो अच्छा नहीं। तो स्वयं का एनालिसिस करेंगे, स्वयं का विश्लेषण करेंगे और स्वयं को देखेंगे, तो ही अपनी कमियां दूर होंगी और हमारी अच्छाई का स्वभाव निरंतरता में आ जाए। महाराज जी, जिनको ये भी एक सवाल और आपने एक बहुत खूबसूरत एक वर्णन किया था अटैच और डी अटैच, बहुत अच्छा लगा हमें भी। आपकी वो जो आप प्रवचन दे रहे थे उसके लिए क्या एक मैसेज? देखो, बड़ी सीधी बात है गीता की। स्टूडेंट्स के लिए भी हमने कहा, गीता कहती है अशुभ से डिटैच होकर रहो, शुभ से अटैच हो। बुराई से डिटैच होकर रहो, अच्छाई से अटैच हो। जो चीज तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें पीछे करती है, गिराती है, उससे डिटैच हो। जैसे बच्चों के लिए उदाहरण दिया कि मोबाइल का जो एक्सेस यूज है और मिस यूज है, तो निश्चित है कि बच्चों की एकाग्रता बिगाड़ेगा, बच्चों को कॉन्फिडेंस कमजोर करेगा और कहीं ना कहीं धीरे धीरे बच्चों के करेक्टर वैल्यूज को क्वेश्चन लगेगा। मिस यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा। तो उससे डिटैच होकर रहो। अगर जीवन में कुछ अचीव करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो उससे डिटैच हो जाओ, डिटैच हो जाओ। गीता का ये सूत्र जो है वो बहुत प्रेरणादायक है। बुराई से डिटैच, अच्छाई में अटैच। बहुत